Hello guys, welcome to Focus, the test talk. So today we have another question and our question is using analytical geometry, we have to prove that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Okay? तो क्लास 10 का ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये रोम्बस के डायगोनल्स को हमें प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसा हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। ओके, और हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जब बनाएंगे तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट को हम एज्यूम करेंगे। कुछ कोऑर्डिनेट को एज्यूम करने का मतलब ऐसा है कि हम समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेट हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन कहने का मतलब यहाँ से हमने एक एक्सिस को पास कराया, ये वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस। ठीक, और यहाँ से हमने एक्स एक्सिस को पास कराया, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आगे की तरफ निकाल दो कुछ ऐसा। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा ये हो गया ओरिजिन। और जब ये ओरिजिन हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट को हमने सेट कर लिया। ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 और 0। ठीक है, फिर यहाँ पे ए जिसके कोऑर्डिनेट को हमने सेट कर लिया x1 और 0, y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे 0 होगा। फिर यहाँ पे b जिसका कोऑर्डिनेट हमने सेट कर लिया, b के कोऑर्डिनेट को थोड़ा हम रेस्ट देते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ c, और c के कोऑर्डिनेट को हमने सेट कर लिया x2 और y1। ठीक है, कुछ ऐसा हमने सेट कर लिया। अब आप क्या करो कि जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये रोम्बस है यानी पैरेललोग्राम है। तो अगर हम क्या करें कि C से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर पुट करें कुछ ऐसा, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर पुट करें, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, ये मान लो कि ये CM है और ये CN है। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल इक्वल होंगे, क्योंकि दो पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इक्वल ही होते हैं। तो ये यहाँ पे CM इक्वल टू BN, ये तो हर हाल में होगा। तो जब CM इक्वल टू BN होगा और उसी हिसाब से हम ये देखें कि ये OC इक्वल टू क्या है? AB है। जब रोम्बस है तो सारे साइड्स तो इक्वल ही हैं। और फिर एंगल CMO दिस ऑल इक्वल टू एंगल यहाँ पे BNO। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्राइटेरिया की वजह, ये तीनों चीज़ जब इक्वल हो गया तो इसके थ्रू हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल CMO ये कन्गरेंट हो जाएगा ट्रायंगल BNO के। ठीक है, और जब ये कन्गरेंट हो जाएगा तो कन्गरेंट होने का मतलब क्या है कि बाई CP/CT आप बड़े ही तमीज के साथ यहाँ पे फटाक से लिख सकते हो कि ये OM किसके बराबर हो जाएगा? AN के। OM इक्वल टू AM। तो मेरे कहने का मतलब है OM का डिस्टेंस आपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है? ये OM के डिस्टेंस को आपने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है? ये x2 एज्यूम किया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? x2 ही हो जाएगा। तो जब ये x2 हो जाएगा और यहाँ O से लेके A को हमने x1 एज्यूम किया है, यानी B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अच्छे तरीके से अगर हम सोचे तो ये x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और रही बात y कोऑर्डिनेट की, वो तो अभी भी क्या रहेगा? y1 ही रहेगा। आया बात समझ में? चलो जो जो यहाँ पे लिखा है उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे कि लेट O जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। फिर उसके बाद A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 0। फिर यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट क्या है? B का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया? x1 प्लस x2 और यहाँ पे y1। और फिर यहाँ C का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें? C का कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया है? x2 और y1। ठीक है, कुछ ऐसा हमें मिल गया। फिर हमें ये पता है भाई मेरे कि ये रोम्बस है। जब रोम्बस है तो डायगोनल इसके क्या होंगे? बाइसेक्ट होंगे। यानी कुछ ऐसा देख लो आप। पहले मैं डायगोनल को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये। ठीक, फिर हमने क्या किया? ये C को मिला दिया यहाँ A से, यानी ये जो पॉइंट आया आपके सामने ये तो मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट को आप नाम दे दो D। ठीक है,
उसको लिख भी लो। डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC और OB, ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है और कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, यानी डी का कोऑर्डिनेट भी अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये अगर हम AC के हिसाब से सोचे तो हम क्या जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे और y1 प्लस 0 अपॉन 2 करेंगे, या अगर हम OB के हिसाब से सोचे तो x1 प्लस x2 प्लस 0 बाई 2 करेंगे, या y1 प्लस 0 बाई 2 करेंगे, सेम ही चीज आएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमें अच्छे तरीके से ये मिल जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये मिलेगा हमें y1 अपॉन 2। ठीक है, ये डी का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। ठीक है, ये इतना किया क्यों जा रहा है, आपको करना क्या है, आपको साबित करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये साबित करना है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्चुअली ये चारों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे, हम इसी पे फोकस करते हैं। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, हो जाएगा, तो क्लियर है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री। और पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई कैसे करोगे, जैसे आपको O का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता चल गया अभी, फिर A का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से कि OD का डिस्टेंस निकालोगे, फिर AD का डिस्टेंस निकालोगे, फिर OA का डिस्टेंस निकालोगे और इस पर पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर वो अप्लाई हो गया तो हमें मिल जाएगा वो जो हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो एक एक करके हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ देख लो, OD का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो OD स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या लिख लोगे, OD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट हमें जो दिया गया है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और इसे माइनस क्या करेंगे 0। ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये तो ओरिजिन है, ये तो 0 है। फिर आप आ जाओगे प्लस यहाँ पे y1 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर, यानी हमें ये क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y1 अपॉन 2 ये होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हमें मिला OD स्क्वायर। ठीक है, इसे आप मेमोरी में रखो, इसका हम यूज़ करेंगे कुछ देर बाद। जब OD हमें मिल गया तो हम क्या पता करते हैं, AD पता करते हैं। ठीक है, तो AD स्क्वायर पे आप आ जाओ। तो AD स्क्वायर इक्वल टू हम कुछ ऐसा लिखेंगे, D का जो कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x1 दिया गया है, तो इसे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस x1। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट तो वहाँ पे 0 दिया गया है, चेक करो आप, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पे ये माइनस 2x1 हो जाएगा और घटवट के हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन 2 ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y1 अपॉन 2 ये पूरे का होल स्क्वायर, ये हमें मिला AD स्क्वायर। फिर हम आते हैं यहाँ पे इस OA स्क्वायर पे। ठीक है, ये वाले डिस्टेंस पे, तो OA स्क्वायर क्या आएगा, हम हमारे को OA स्क्वायर इक्वल टू O का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो सिंपल सी बात है, ये हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी ये क्लियर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, x1 माइनस 0 ये होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी ये हमें क्या मिला, x1 स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो OA स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर मिला, तो हम क्या करते हैं कि इस OD स्क्वायर और AD स्क्वायर को ऐड करके देखते हैं कि ये OA स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्लियर है कि ये क्या है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है 90 डिग्री पे दोनों डायगोनल एक दूसरे से। तो OD स्क्वायर प्लस, नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं, OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करते हैं। तो OD स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था भाई मेरे, हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये होल स्क्वायर कुछ ऐसा, प्लस
y1/2 ये होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे को ये आया था AD² यानी x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1/2 ये होल स्क्वायर और प्लस ये y1/2 होल स्क्वायर, y1/2 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, एक एक करके आसान तरीके से सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, ये 2 को देखोगे तो 2 तो यहाँ पे चारों तरफ है, तो 2 को आप कॉमन निकाल लो। 2 को जब कॉमन निकाल लोगे तो ये कुछ ऐसा कॉमन निकलेगा, 1/4 बन के बाहर आएगा। ये जब 1/4 बन के बाहर आया तो अंदर में बचा क्या, अंदर में ये x1 होल स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पे आया प्लस y1 होल स्क्वायर। फिर ये वाले पार्ट की बात करें तो प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 होल स्क्वायर माइनस 2 x1 इंटू x2, और फिर ये वाला पार्ट कुछ हमारे सामने ऐसा आया y1 होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप से। बहुत सारे पार्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे ये दोनों पार्ट एलिमिनेट हो गया, बाकी सब जो बचा आपको उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हम लिखते हैं इक्वल टू 1/4 ये x1 होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे भी है x1 होल स्क्वायर, यानी आया 2x1 होल स्क्वायर। फिर हम सोचेंगे x2 के बारे में तो ये है 2x2 होल स्क्वायर। फिर y1 के बारे में सोचेंगे तो आएगा 2y1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 को आप कॉमन जब निकालोगे तो ये बन जाएगा 1/2, अंदर में बचेगा x1 होल स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ऐसा बचेगा। अब यहाँ पे आके आप चक्कर में पड़ जाओगे कि भाई मेरे ये टोटल जो है इसी को तो हमें साबित करना है कि ये सब किसके बराबर है। यहाँ पे OA² यानी x1 स्क्वायर के बराबर है, ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल हो जाएगा। कैसे पॉसिबल होगा? अरे ये फिगर कौन सा फिगर है? तो ये फिगर तो रोम्बस है और रोम्बस के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जब रोम्बस के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो OA इक्वल टू क्या होगा? OC। सिंपल सी बात है। इसके आगे हम सोचते हैं हियर sides of rhombus are equal। तो जब sides of rhombus are equal इसका मतलब क्या है कि OA इक्वल टू OC, और OA क्या है, यानी यहां से हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, और OA स्क्वायर अभी आपने क्या निकाला है कुछ देर पहले, x1 स्क्वायर। तो इसे तो आप यहीं पे लिख लो फटाक से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर आप OC स्क्वायर पे जब डिस्कस करोगे तो देख लो कि C का कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट है x2 और y1, और यहाँ पे 0 0 है, यानी क्लियर है x2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख लेंगे x2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अब x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x1 स्क्वायर। तो लिख दो ना, इसी दोनों की जगह पे अब क्या करो, यहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दो? x1 स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ से जब हम आगे आएंगे इधर तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर आएगा? x1 स्क्वायर के बराबर। यानी क्लियर है कि हमें क्या मिला, दैट इज हम यहाँ पे ये कुछ ऐसा लिखते हैं OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू ये हमें मिला OA स्क्वायर, ठीक है। यानी हमने क्या साबित कर दिया? डायगोनल्स of rhombus are perpendicular to each other। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आसानी था ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।